मीनाक्षी जी, जो 87 से पहलों का अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे ना पुलिस स्टेशन की, खासकर कश्मीर के थानों की, सबसे बड़ी वहां पर क्या वारदात होती थी। अगर कभी चाकू निकल जाता था तो हेडलाइंस बन जाया करती थी न्यूज़पेपर की। लेकिन 87 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बम, गोली, बारूद, कत्लो गारत ने यहाँ पर पीछा ही नहीं छोड़ा। और उसके अंदर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले यहाँ बात करते हैं। 1.5 लाख कब्रें हैं, कई शमशाने हैं जो यहाँ पर बनी सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। पाकिस्तान तो शुरू से फिराक में था, हमें याद है 47 के बाद भी पाकिस्तान इसी फिराक में था। अगर मकबूल शेरबानी उस समय उन लोगों को ना भटकाता 2-3 दिन के लिए, तो आज तो ये कश्मीर, ये तो पाकिस्तान के अंदर होता, और आज वही हाल होता जो ठीक है, पाकिस्तान में उन काजी लोगों का साहब है। छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं पूजा जी से और सुजाता जी से के पास जाऊंगी, वो अभी तक बोल नहीं पाए। काजी साहब संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में पूछिएगा सर, आपका क्या है इस पर सवाल? नहीं नेहा जी, मैं जो जसरोटिया जी जो लोग सुनना चाहते थे, जसरोटिया जी ने कौन सी कहानी सुनाई, ये लोग आज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं जिन्होंने वहां पे जान गंवाई है, उनकी जान के जिम्मेदार कौन है, इस चीज का जवाब दीजिए। ये छोड़िए 87 अपना की कहानियां दीजिए। सुनना। लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि सज्जाद शाहीन आप ही का एमएलए जो आज भी कह रहा है कि पाकिस्तान से बात कर, तो लोग आपसे कितने सवाल पूछना चाहते हैं। आपने और आपके चीफ मिनिस्टर ने एक भी लोगों का हिसाब किताब दिया? 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दिया आपने? आज आपकी सोच है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। ये आपकी सोच है जिसके कारण कश्मीर में सब कुछ हुआ है। हमें ना बताएं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। ये आपने किया, सब कुछ आपका किया धरा है यहाँ पर। और आज भी आप बोलते हो पाकिस्तान से बात करो, आज भी आप बोलते हो पाकिस्तान से बात करो। थोड़ी तो लज्जा करो, थोड़ी तो शर्म करो। अभी तो 26 लोगों के आंसू भी नहीं सूखे और आप लोग यहाँ पर सियासत करना शुरू हो गए। निर्लज्जता की चरम सीमा पर आप लोग आज उतर आए हुए हैं। आप लोगों को ये बताइए कि आप बताइए 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दीजिए। पहले 1.5 लाख खबरों का हिसाब किताब दीजिए। ये बताइए कि जो पहले 5 गए थे हाजिर ग्रुप के, वो आपके वर्कर थे। ये बताइए जो सबसे पहले वहां पर, जो सबसे पहले हथियार उठाने गए थे, वो आपकी पार्टी के वर्कर थे। बताओ ना जरा, बताओ लोगों को कि जो सबसे पहले 5 गए थे आपकी पार्टी के वर्कर थे। बताओ ना पहले वो हाजिर ग्रुप कौन था, किसके वर्कर थे वो? हमें ना बताएं, मुझे कम से कम ना बताओ। उनको बताइए वो जिनको पता नहीं है कश्मीर का। मैंने 20 साल लगाए कश्मीर के अंदर, मैं सबको जानता हूं अच्छी तरह से। मुझे ना बताओ। अभिजीत सर प्लीज, इमरान सर प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। अभी 2 पैनलिस्ट बोल भी नहीं पाए, ठीक है, वन बाय वन। पूजा त्रिपाठी जी, संतुष्ट हैं आप अभी तक के एक्शन से? 22 तारीख को एक बहुत बड़ा घातक हमला हुआ है हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर। 28 निर्दोष लोगों को खून मौत के घाट उतार दिए। आपने सही पूछा, धर्म पूछ कर किया, और आतंकियों की यही मंशा भी थी कि इसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। पर जिस तरीके से इस पे अभी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से 2 पैनलिस्ट लड़ रहे हैं, आज समूचा विपक्ष, सारा का सारे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप उमर अब्दुल्ला जी को, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अगर सुनेंगे तो वो कहते हैं कि मैं किस मुंह से जवाब दूं लेफ्टिनेंट वीरेन नारवाल की 6 दिन की ब्याहता पत्नी को। मैं अगर रेवंत रेड्डी की बात करूं, मैं अगर असवाद्दीन ओवैसी की बात करूं, मैं अगर हर किसी की बात करूं, हर किसी ने कहा कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए। पर 22 तारीख की घटना, आज हम 2 मई को यहाँ बैठे हैं, पर कोई वो नहीं। मैं समझती हूँ कि सारे स्ट्रैटेजिक डिफेंस, सारी डिटेल्स देश के सामने नहीं चाहिए, पर अपोजिशन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसे प्रधानमंत्री को अध्यक्षता करने का निवेदन किया था कि वो इस देश को एश्योर करे। प्रधानमंत्री ने ना तो इस देश को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कंबाइंड जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग भी नहीं बुलाई ताकि लोगों के सामने ये संदेश जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को आप चाहिए तो उस मीटिंग के, उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग के ऑडियो विजुअल सब ऑफ कर दीजिए, पर देश को ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा का पूरा विपक्ष बट बिना किसी किंतु परंतु के साथ कहा है कि हम देश की सशक्त सेना और देश की सरकार के साथ है, आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। तो आज प्रधानमंत्री केरल में विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एंटरटेनमेंट, कोई किसी ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अटेंड कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कर सकते हैं, पर आज वो विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। यह देश जब इतने नाजुक माहौल से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री के पास एक समय है, यह इतना समय है और इतनी संवेदनशीलता है कि थरूर जी यहाँ बैठे हैं तो बोल दीजिए पहले एक बार। नहीं आएगी। और अभी बात 87 और 79 की नहीं कहते हैं, मैं 1971 पे जाती हूँ सीधा से सीधा। वो एक इंदिरा गांधी का रिजॉल्व था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। बताया उन्होंने भी नहीं था देश को कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा था कि सारी चीजें बताई नहीं जाती। और पूरा आज हम जेडी वैंस का स्टेटमेंट देखें, ट्रंप कहते हैं 1000 साल की दुश्मनी है, जेडी वैंस कहते हैं हमें ये वॉर नहीं चाहिए। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बिना किसी विश्व की
देश का सुने हुए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और जहां तक टेरर अटैक्स की बात है, मैं ये बात बताना चाहूंगी अपने प्रवक्ता को कि 2014 में 222 टेरर अटैक्स हुए हैं, 2015 में 208 टेरर अटैक्स हुए हैं, 2016 में 322 टेरर अटैक्स हुए हैं, 2017 में 342 टेरर अटैक्स हुए हैं, 2018 में 614 टेरर अटैक्स हुए हैं। तो सब कुछ सही है, ये नया कश्मीर है, सब कुछ सही है। ये वाला बंद करिए और आप बताइए कि सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों है। हम समझते हैं सिक्योरिटी लैप्सेस, विपक्ष अगेन कह रहा है, लेकिन आप बताइए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी ठीक है। इस्तीफा हुआ है? कल की इतनी ठीक है। सुजाता जी, बताई कि हाँ।